नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोलियम और गैस की ऊंची कीमतों ने किस तरह घर का बजट बिगाड़ा है, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर आपके पास बहुत ही सीमित विकल्प हैं। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने की बात करते हैं और वास्तव में वे चाहते हैं कि लड़ाई लंबी चले और वो हथियार बेचें। और दुर्भाग्य से यूक्रेन के जो नेता हैं वो कॉमेडियन हैं, देश के हितों के साथ कॉमेडी कर रहे हैं और हमारे हितों के साथ भी कॉमेडी हो रही है। यानी कि हमें महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, जिसका असर सारी चीज़ों पे पड़ रहा है। धुलाई महंगी हो रही है तो हर चीज़ महंगी हो रही है। अब इसकी विकल्प क्या है? बहुत सीमित विकल्प हैं आपके पास, वो भी अगर ध्यान देंगे तब, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पेट्रोलियम तो आपको मंगवाना है, तो कर क्या सकते हैं आप? सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसके आयात में कमी की जा सकती है, लेकिन ये देश के बड़े लोगों को सोचना होगा, पैसे वालों को। क्या चीज़ है वो? पिछले वित्त वर्ष में लगभग 50 अरब डॉलर का सोना आया है विदेश से। सिर्फ पहले 11 महीने में 45 अरब डॉलर से अधिक का सोना आया। यह बढ़ोतरी अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 73% से भी ज़्यादा था। इसमें कटौती हो सकती है। दूसरी चीज़, अभी जो सोना निकल रहा है देश में, वो कहाँ से निकल रहा है? कोलार माइंस से, कर्नाटक से। और उसकी स्थिति ऐसी है कि 10,000 फीट से अधिक गहरी खाने हैं, निकालने की कीमत अधिक पड़ रहा है। केवल स्वर्ण मान यानी गोल्ड वैल्यू के लिए निकाला जा रहा है, अदरवाइज़ वो घाटे का सौदा है। जबकि झारखंड में काफ़ी कम गहराई में सोना उपलब्ध है। कई ब्लॉक के लीज हो चुके हैं, पर एजुकेशन बहुत देरी से हमारे यहाँ होता है और जिसके कारण उत्पादन अभी तक चालू नहीं हुआ है। आपको तो पता ही होगा, अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने भी बहुत प्रयास किए। झारखंड में कोई जानता भी नहीं था, यहाँ आज नहीं ब्रिटिश पीरियड में भी सोने की खानें थी जो अभी चांडिल डैम में डूब चुकी हैं। और अपना समय, पैसा, जीवन सब कुछ दांव में लगा के सब कुछ इसको हाईलाइट मैंने ही किया था, सारा देश जानता है। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। एक, सोने की आयात में कमी, जो पैसे वालों को थोड़ा सोचना होगा कि लॉकडाउन में जब लोग रोटी के लिए परेशान थे तब भी उन्हें सोने की ख्वाहिश थी और उस समय भी बेहिसाब सोना आया। और पिछले 10 साल का अगर डेटा देखेंगे तो एक साल ऐसा भी आया था 10 साल पहले, जब सोने का आयात टोटल जीडीपी का 4.8% था, ऑलमोस्ट 5%। अर्थशास्त्रियों ने सर पकड़ लिया कि अगर ये हालात रहे तो देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? इतनी ख्वाहिश क्यों है सोने की? हाँ, पेट्रोलियम के बगैर तो जीवन नहीं चलेगा, पर सोने के बगैर तो चल सकता है ना। तो यहाँ सोचा जा सकता है। दूसरी चीज़, सोने का उत्पादन जल्दी चालू कर दें, उससे कुछ असर पड़ेगा। इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोशिशें हो रही हैं, पर जितनी तेज़ कोशिश होनी चाहिए इन ऐसे हालात में शायद नहीं हो रही है, अन्यथा स्थिति सुधरती। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।